बड़ी खबर ये आ रही है, जावेद का घर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। यानी कि अब ये घर को पूरी तरह से गिरा दिया गया है। प्रयागराज में जावेद पंप के घर पर जो बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी वो अब पूरी तरह से गिरा दिया गया है। 5 घंटे की कार्रवाई में ये लंबा चौड़ा घर, ये अच्छा खासा 2 मंजिला घर था, इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया, यानी कि मिट्टी में मिला दिया गया है। अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं प्रयागराज, सीधे लिए चलते हैं। बताइए अभिषेक। देखिए बिल्कुल सही, ये पूरी प्रक्रिया कर ली गई है और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जेसीबी की 3 मशीनें आई थी, ये बुलडोजर जो आए थे वो अब वापस रुक कर रहे हैं और इन्होंने 5 घंटे की लगातार प्रक्रिया के बाद में जावेद मोहम्मद के इस घर को गिरा दिया है। इस घर की क्या हालत है वो अब हम आपको दिखाते हैं। सुबह 12:20 पे ये टुकड़ी यहां पर पहुंची थी और उसके बाद में इस कार्रवाई को शुरू कर दिया गया था और 2 मंजिला इमारत 25/60 फुट की क्षमता वाला जो मकान था वो पूरी तरीके से अब ध्वस्त कर दिया गया है। ये मलबा आपको दिखाई देगा 2 मंजिला इमारत का, जिसको 5 घंटे की मशक्कत के बाद में प्रशासन ने यहाँ पर ध्वस्त किया है। मलबे को हटाया गया, चूंकि जब ध्वस्तीकरण हुआ तो सड़क पर यह मलबा आ गया था, तो वो भी जेसीबी मशीन की द्वारा इसको हटाया गया है। और ये मकान आप देखेंगे जो अभी कुछ घंटों पहले तक यहाँ पर पूरी तरीके से नजर आता था, जावेद मोहम्मद का ये आवाज था और यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरीके की कार्रवाई की गई, पूरे मकान को यहाँ पर अब निस्तनाबूद कर दिया गया है और ये पूरी तरीके से यहाँ पर अब मलबे की शक्ल में दिखाई देता है। दावा किया गया था पहले ही कि अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा। कल मुख्यमंत्री ने कड़े तौर पर इसके आदेश दिए थे, नोटिस चस्पा किया गया था, 11 बजे तक की मोहलत थी, लेकिन उस मोहलत तक कुछ नहीं हुआ। तभी 12 बजे के बाद यहां पुलिस फोर्स आ गई और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी में इसे ढहाया गया। कोई विरोध नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रक्रिया हुई। आस पड़ोस से कोई भी व्यक्ति यहां पर नहीं मौजूद था, जो भीड़ थी उसे हटा लिया गया और उसके बाद में जावेद मोहम्मद के इस मकान को, जिसके दम पर और जिसके अवैध निर्माण को लेकर के नोटिस चस्पा किया गया था, उसकी कार्रवाई को यहां पर बरेली, माफ कीजिएगा, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से पूरा किया गया है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इसे पूरा किया गया है। जी अभिषेक, 5 घंटे की यह कार्रवाई, 3 बुलडोजर इस मकान, इस घर को गिराने में लगे हुए थे। कोई विरोध, कोई इस तरह का स्वर दिखाई दिया या शांतिपूर्ण ढंग से सारा काम हो गया? देखिए सईद, काफी शांतिपूर्ण रहा था। हमारी मौजूदगी सुबह से यहाँ पर थी तो हमने भी देखा कि यहाँ पे किसी भी तरीके का विरोध नहीं हुआ था और ये तस्वीर आप देखेंगे। अब पुलिस बल की संख्या देखिए, कितनी भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षाकर्मी पूरे दिन मौजूद रहे। पूरी तैयारी थी कि अगर किसी भी तरीके का विरोध हो या कोई ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद था, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं आई। हाँ, समय लगा, चूंकि बड़ी इमारत थी। शुरुआत में 2 बुलडोजर आए थे, उन्होंने दोनों तरफ से इस मकान को तोड़ने का काम किया था और उसके बाद में बड़ी जेसीबी जो मशीन है वो बुलाई गई दोपहर 2 बजे के लगभग। उसके बाद में लगातार ये कार्रवाई चलती रही और आप देखेंगे किस तरीके से पूरे के पूरे इस क्षेत्र में, इस मकान को किस तरीके से ढहा दिया गया है। अब यहाँ कोई इमारत नहीं है और जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई वो पूरे तौर पर साफ तौर पर दिखाई देती है कि कितनी बड़ी कार्रवाई, चूंकि पहले ही इस बात का अंदेशा था, चूंकि जब ये कार्रवाई शुरू भी हुई तो उसके पहले अंदर का जो सामान था बड़ा वो हटा लिया गया था, लेकिन जो छोटा, जो थोड़ा बहुत सामान था उसे ऐन मौके पर हटाया गया। लेकिन बड़ा जो मैसेज यहाँ पर सही दिया गया है वो यही दिया गया है, चाहे कानपुर हो, सहारनपुर हो और प्रयागराज, हिंसा में अगर कोई शामिल रहा या किसी ने इस बात को लेकर के समाज में जिस तरीके से हिंसा फैलाई, उसके खिलाफ ये कार्रवाई कड़े तौर पर की गई है। जी बहुत धन्यवाद अभिषेक। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे सीधे प्रयागराज से। अभिषेक सुबह से वहीं पर मौजूद थे और इस समय प्रयागराज में इस घर को पूरी तरह से ढहा दिया गया है, जमीन में मिला दिया गया है।